100% जनता को गरीब रह जाओ, चाहे कल्चर में रोजगार छीनने की बात हो, चाहे मतलब किसानों की खेती उतारने की बात हो, तो 5% सिर्फ गरीब रहो, उसको गाड़ी बनेंगे, 90% गरीब जनता होगी, तो वहाँ पे 100 साल तक राज कर सकते हैं। 100 साल की प्यार के चल रहे अपने देश में, आप मतलब उड़े कर रहे हैं आपके सबकी बारी आनी है साथियों, वहाँ पर एक होगा जितना पड़ेगा इतना को, चाहे कर्मचारी है, चाहे तस्वीर के हैं, चाहे धर्म के, चाहे किसान है, मजदूर है, एक मजदूर कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। रद्द किया, इसके पीछे क्या मंशा सरकार की? इसकी मंशा, इसकी सरकार के पीछे ये मंशा हो सकती है कि भाई वो अपने चेत्यों को नौकरी देना चाहती होगी, क्योंकि जो नियम है, जो एडवर्टाइजमेंट है, उसके अनुसार तो हम सारी शर्तें पूरी कर चुके हैं, तो उसमें और कुछ बाकी नहीं रहा। बिना खर्ची, बिना पर्ची के भर्ती हुई है, किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं। तो सरकार जो है, यदि अच्छे से हमारा पक्ष रखती तो कोर्ट में फैसला हो जाता और हमारी ज्वाइनिंग हो जाती। सरकार को मौका भी मिला है 2-3 बार, लेकिन ऐसा सरकार ने किया नहीं। कहीं ना कहीं ये जानबूझ कर ये हमारी भर्ती को ऐसे लटका करके रद्द किया है। आगे क्या रणनीति है यदि सरकार नहीं माने तो? यदि सरकार नहीं मानी तो हम, वही बात है कि हम कई बार खून से भी पत्र लिख चुके हैं मुख्यमंत्री महोदय को भी और प्रधानमंत्री जी को भी। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई, हमारी ज्वाइनिंग नहीं करवाई गई, तो हम सड़कों पर तो उतर ही रहे हैं, कई बार धरने प्रदर्शन कर चुके हैं। इच्छा मृत्यु के लिए भी हमने मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है। यदि हमारी ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते तो कम से कम हमें लिखित में दें, हम कहीं भी मरें, कैसे भी मरे हम बेटियां। इच्छा मृत्यु हमने इसलिए मांगी है उनसे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह मलिक जी। ये जो आप दिखा रहे हो इंग्लिश के टीजीटी अध्यापकों के कोर्ट से सटे हट गया है। हाँ जी। भर्ती नहीं हो रही, क्या सोचते हैं? हाँ जी, हमारी भर्ती शुरू में निकली 2014 में, रीएड हुई 2015 में, हमारा एग्ज़ाम हुआ 15 दिसंबर में, 16 में हमारा इंटरव्यू हुआ, कोर्ट सटे हुआ, सिंगल बेंच में हम जीत गए, हमारे फेवर में भर्ती फैसला है सरकार का के फेवर में, कह लीजिए हमारे फेवर में। 3-4 महीने कोई सटे नहीं था भर्ती के ऊपर, सरकार ने कोई लिस्ट नहीं लगाई। उसके बाद दोबारा फिर सटे हो गया, डबल बेंच में केस विचाराधीन था, और जो एप्लीकेंट थे हमारे खिलाफ में वो भी सहमत हो गए, लंबा टाइम हो गया, भर्ती होनी चाहिए कि हम केस को उठा लेंगे। जब डिसाइड होने वाला था केस, हमारे फेवर में फैसला आने वाला था, उसी टाइम पर सरकार ने भर्ती को विड्रॉ कर दिया। ये बिल्कुल हमारे साथ भी, बेरोजगारों के साथ और लाखों बच्चों के साथ एक कुठाराघात और धोखा किया गया है। सरकार नहीं चाहती भर्ती हो। कितनी भर्तियां निकली हुई थी? 1035 टीजीटी इंग्लिश की भर्ती थी हमारी जी। सर पूरे काम हो गए थे? पूरा काम हो गया था, रिजल्ट पेंडिंग था, प्रोसेस पूरी हो चुकी थी, सिंगल बेंच का फैसला हमारे पक्ष में आ चुका था, और डबल बेंच में भी हम जीतने ही वाले थे, क्योंकि जो कैंडिडेट थे उन्होंने भी देख लिया था कि भर्ती होनी चाहिए। हम लाखों बच्चों का, जो हमारे खिलाफ में केस करने वाले थे, वो भी समझ चुके थे कि भी लाखों बच्चों का भविष्य अंधेरे में जा रहा है। स्कूलों में पोस्ट खाली पड़ी है, बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए। पीछे कहीं ना कहीं सरकार का भी हाथ होगा, क्या लगता है? डबल एजी गया नहीं है। अगर डबल एजी, एक बार डबल एजी गया हमारी तरफ से, तो उस टाइम दूसरी पार्टी वाले नहीं गए हुए थे, अदरवाइज डबल एजी गया ही नहीं। बार बार तारीख पे तारीख मिलती रही, डबल एजी पेश नहीं हुआ, सरकार ने कोई पैरवी नहीं की। हमने अपना वकील खड़ा कर दिया, और जब केस हमारे फेवर में आने वाला था, डिसीजन हमारे फेवर में आने वाला था, तो सरकार ने विड्रॉ कर लिया। ये सरकार की चाल है, न किसी और की। क्या लगता है ये भर्ती कैंसिल करने के पीछे क्या मंशा है? सरकार की मंशा खराब है। सरकार नहीं चाहती कि किसी को तनख्वाह दें, गरीब का बच्चा पढ़े, ये मंशा है। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि सरकारी की बजाय निजीकरण करेंगे। बिल्कुल निजीकरण की तरफ बढ़ना चाहते हैं, सरकारी स्कूलों को ठेके पर देना चाहते हैं, गरीब के शिक्षा का गरीब से छीनना चाहते हैं। हाँ जी, निजीकरण का फंडा है और कारपोरेटर्स का फंडा है सारा। विधानसभा का गिराव
1 मार्च को हम विधानसभा का घेराव करें, कुछ भी कर सकते हैं हम अपनी भर्ती को बचाने के लिए। 7 साल हमने कोशिश की, 7 साल से हम इस आस में थे कि हमारी लिस्ट आएगी, हमारा सिलेक्शन होगा। सब कुछ अपनी पढ़ाई छोड़ के, तैयारी छोड़कर बैठे हुए थे। अब क्या हम दोबारा तैयारी करें, दोबारा पेपर दें? काफ़ी कैंडिडेट्स ओवरेज हो चुके हैं, 50-50 साल की उम्र तक जा चुके हैं, भविष्य में गया सबका। सत्यावान, मैं टीजीटी इंग्लिश का जो क्वालिफाई मतलब कैंडिडेट था, और हमारी भर्ती को सरकार ने बिल्कुल नाजायज़ तरीके से रद्द किया है। और रद्द करने का सबसे अहम कारण ये है वे उसके अंदर भर्ती के अंदर सेटिंग नहीं थी। सबसे अहम कारण ये है उसके अंदर सेटिंग नहीं थी, क्योंकि जो हमारी भर्ती थी उसके अंदर मतलब पेपर थे, उसकी 3-3 कॉपियाँ हमारे को दी गई थी। एक सीएम हाउस की कॉपी थी, एक HSSC कॉपी, एक कैंडिडेट की कॉपी थी। उसके अंदर सरकार गड़बड़ नहीं कर सकती थी। सरकार की गलत मंशा के कारण वे इसके अंदर हम जो एडजस्ट करना चाहते हैं वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए सरकार ने इस भर्ती को रद्द किया है। सबसे अहम कारण इसका ये है। और रही बात मतलब सरकार हमें ये जवाब दे वह भर्ती को क्यों रद्द करना चाहते हैं, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं है। कोई कारण नहीं बताया जो मतलब हमारी मतलब सरकार से मांग है, वह जब हमारी क्वालिफिकेशन का मामला हम उसको पूरी करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी चाहे CDLE हो, चाहे कहीं कोई हो, चाहे MD यूनिवर्सिटी हो, वो इस चीज़ को प्रूव करती है भाई ये डिग्री है और ये भाषा है, यानी ये लैंग्वेज है, ये हमारे हरियाणा की यूनिवर्सिटी हम प्रूव करती है, इसके हमारी भर्ती होनी चाहिए। दूसरी बात जो जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला यानी कि राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला है वो भी ये प्रूव करता है वे बिल्कुल एलिजिबल है और इनको नौकरी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी इस चीज़ को मतलब प्रूव करती है भाई ये एलिजिबल है, इनको नौकरी दी जाए। लेकिन कारण सिर्फ यही है भाई सरकार इसके अंदर पैसे खाकर अपने आदमियों को भर्ती नहीं कर सकती। और हमें ऐसा नहीं है, हमने 2 टेस्ट क्लियर किए हैं, स्क्रीनिंग भी हमने क्लियर किया है, स्टेट भी हमने क्लियर किया है। जब हमने दोनों टेस्ट क्लियर किए हैं उसके बाद वेरिफिकेशन हुई है, उसके बाद इंटरव्यू है, हम बिल्कुल प्योर मेरिट बेस पर वहां पर पहुंचे हैं। और सरकार मेरिट को दरकिनार करके अपने आदमियों को भरने के लिए हमारी भर्ती को रद्द कर रही है। सबसे अहम कारण ये है। और रही बात अगर सरकार ये साबित कर दे भाई हम एलिजिबल नहीं हैं, तो हमें बिल्कुल चैलेंज करते हैं इस बात के लिए भाई सरकार ये साबित कर दे भाई ये एलिजिबल नहीं है, क्योंकि सरकार की मंशा नहीं है। लगातार 4 पेशियों के ऊपर AAG श्रुति जैन वहां पर नहीं पहुंची है। अगर वो पहुंच चुकी होती तो जज ने बात कह दी थी आप कारण बताओ क्यों रद्द करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ स्टेट काउंसिल नहीं पहुंचा, क्योंकि अगर वहां पर पहुंच जाता तो उनकी पोल खुल जाती और हमारी भर्ती हो जाती, लेकिन वो चाहते नहीं हैं। इसलिए वो बार बार हमने रिक्वेस्ट करने के बाद भी वहां पर नहीं पहुंची। और खट्टर साहब से हम मिले, हम चेयरमैन से मिले, हम तमाम मंत्रियों MLA से मिले, उन्होंने हमें सिर्फ एक आश्वासन दिया था वे आपकी भर्ती को हमें रद्द नहीं करेंगे और आपका रिजल्ट जल्दी ही निकाल लेंगे। लेकिन जब हम 22 तारीख को वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, सीएम हाउस पर हम कारण पूछने के लिए गए, HSSC ऑफिस पर हम कारण पूछने के लिए गए, तो उन्होंने जब हमारा प्रदर्शन चल रहा था उसे टाइम नोटिस डाल दिया भाई आपकी भर्ती को विड्रॉ किया जाता है, कारण कोई नहीं बताया। तो इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं भाई आप इस मेरिट की भर्ती को ये बिना पीछे वाले जो गरीबों के बच्चे हैं जो बिना पीछे मतलब अपनी मेरिट तक पहुंचे हैं और योग्य हैं, आप उनको तत्काल अपने जो नोटिस दिया है उसको कैंसिल करके इस भर्ती को प्योर मेरिट पर बनाए। एक तरफ तो आप कहते हैं खर्ची पर्ची नहीं चलती और दूसरी तरफ बिना खर्ची पर्ची के तो हम हैं भाई, हम बिना खर्ची पर्ची के सरकार को हम चैलेंज करते हैं इस बात को। हम जितने कैंडिडेट हैं वो बिना खर्ची पर्ची के हैं। खट्टर ये बताए बे हम में से पर्ची वाला कौन है? हम पर्ची वाले नहीं हैं, नाम खर्ची वाले हैं, तो हम एलिजिबल हैं। हम चैलेंज करते हैं सरकार को बे हमें ये साबित करे बे ये खर्ची पर्ची वाले इनमें कौन है, तो सरकार की पारदर्शिता का यहीं पता चल जाएगा। इसलिए मैं और 1 मार्च को हमारी प्लानिंग है, हम विधानसभा का मतलब वहाँ पर घेराव करेंगे चंडीगढ़ के अंदर, चाहे हमारे ऊपर सरकार कितने भी अत्याचार कर ले, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और आज हम सर्व कर्मचारी संघ का यहाँ पर इनके बैनर तले हमारा प्रदर्शन करेंगे। सभी जिलों के अंदर हमारे प्रदर्शन चल रहे हैं। TGT
इंग्लिश अध्यापक के जो पात्र अध्यापक हैं उनके। तो इसलिए मैं सरकार से यही मांग करता हूँ, भाई अगर आपकी जुबान सच्ची है, अगर आप सच्चाई ईमानदार पर विश्वास रखते हैं, अगर खट्टर ये कहता है खर्ची पर्ची नहीं चलेगी तो हम बिना खर्ची पर्ची के हैं, हमें मेरिट के आधार पर नौकरी दे। और मीडिया वाले जितने साथी हैं और तमाम हमारे साथियों ने हमारा सहयोग किया, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, राम राम। जी आपका रोहतास रंगा महासचिव शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति। पीटीआई का धरना कितने दिन से चला हुआ है, क्या अभी तक सरकार ने क्या कुछ किया है? पीटीआई का धरना आज 257वां दिन है और 257 दिन से हम यहाँ लगातार बैठे हुए हैं और पूरे हरियाणा में जिला स्तर पर इस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं हम। तो हरियाणा सरकार ने हमें एडजस्टमेंट SSS की पोस्ट पर एडजस्टमेंट के लिए हमारे फॉर्म अप्लाई करवाए थे और उसमें 24,000 की सैलरी का मेंशन है। और ये भी है कि उसके बाद फिर पोर्टल खोला हुआ था, पोर्टल खोलने के बाद डिस्ट्रिक्ट अलॉट लगभग कर ही दिए थे, उसी दिन सटे हो गया। तो सटे होने के बाद उसकी डेट अभी 18 मार्च की लगी हुई है, तो हमें उम्मीद है 18 मार्च को सरकार हमारा पक्ष रखेगी और वो सटे अट जाएगा और मार्च के अंत तक हमारी एडजस्टमेंट हो जाएगी। सरकार तो ये चाहती नहीं है कि भर्तियाँ हो, नहीं भर्ती नहीं है, ये एक एडजस्टमेंट है। जो बर्खास्त किए गए थे वो सरकार सहानुभूतिपूर्ण हमें एडजस्टमेंट करना चाहती है और उसके लिए सरकार प्रयासरत है। और 18 तारीख को जैसे कि मैंने बताया कि जो सटे हटने के बाद मार्च के लास्ट तक हमें उम्मीद है कि ज्वाइन करवा देंगे। आपको लगता है ये एडजस्टमेंट करने पर आप दूसरे साथी हैं वो भी? हाँ, सभी साथी खुश है क्योंकि एक साल से बाहर है। तो एडजस्टमेंट होने के बाद सरकार ने आश्वासन दिया कि एक पॉलिसी के तहत ये एडजस्टमेंट होगी और आगे भविष्य में आने वाले समय में फिर हमें रेगुलर कर दिया जाएगा, ऐसा सरकार का आश्वासन है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार में जो CM साहब ने वादा किया था वो अपना वादा निभाने के लिए कार्य करने में लगे हुए हैं। जब तक हम अपना वेट कर रहे हैं और अपने धरने को आराम से यहाँ बैठ करके चला रहे हैं। ये जो भर्ती तो एडजस्टमेंट कर देंगे, और जो पीटीआई लगे हुए थे और वो एक्सपायर हो गए, उनके मिसेज को ये मिल रही थी पेंशन एक्स ग्रेशिया के तहत, अब उसको क्या मिलेगी या क्या होगा उसका? सरकार ने तो कहा है कि उनका भी कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे ताकि उनका चूल्हा ना बुझे। हो सकता है यही 24 वाली तो उनकी स्टार्ट कर दे, लेकिन बाद में क्या करते हैं अभी कुछ साफ नहीं है। क्लियर नहीं कहा सरकार ने, अभी तक कुछ क्लियर नहीं कहा है वो बाद में, लेकिन उनका चूल्हा ना बुझने देने की वाली बात सरकार ने हमसे ज़रूर बोली है। पहले 24 की प्रक्रिया। आपको लगता है सरकार अपनी बातों पर अड़िग रहेगी? जिस हिसाब से प्रोसेस चला हुआ है उस हिसाब से हमारे को उम्मीद है कि ये काम तो सरकार करेगी। आतंकवादी हैं और 26 जनवरी को आपने देखा साथियों, लगातार षड्यंत्र करके किसानों को आंदोलन फैल करने की कोशिश सरकार ने की। जब उन्हें जो सरकार रूट दे रखे थे उस रूट पर बैरियर लगाकर लाल किले तरफ उन्होंने मोड़ा। सतराम पन्नू की बात हो चाहे दीप सिद्धू की बात हो, जो सरकार के चैत्य संगठन थे, जो आप गुरदासपुर में आपने देखा होगा, जो उनका सांसद था सनी देओल, उसकी पूरी कैंपेन दीप सिद्धू ने की थी। उनको लाल किले पर लेके गई और आंदोलन की लगातार तोड़ने की कोशिश की। लेकिन ये किसान मजदूर की एकता तो तमाम तरह के आरोपों से उभरते हुए एक उचित आंदोलन लेकर चले हैं। इस आंदोलन के कारण पूरी 80% देश की जनसंख्या किसानी के ऊपर निर्भर करती है। अगर ये कानून लागू हो गए तो सारे किसान नहीं, गरीब मजदूर छोटा व्यापारी सब इससे प्रभावित होगा। और बिजली के कर्मचारी, जब से किसानों ने आंदोलन शुरू किया है 26 नवंबर के हड़ताल के समय 27 तारीख को जब पंजाब के किसान हरियाणा के अंदर प्रवेश किया, उसी समय प्रत्येक बॉर्डर पे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए उन बॉर्डरों को तोड़ने की कोशिश की। और जब जींद के अंदर वो किसान साथी आए, उनका वहाँ पर पुरजोर स्वागत किया और लगातार सुरकमचर सिंह हरियाणा और बिजली कर्मचारी वह लगातार शुगर मिल के ऊपर लंगर चलाए हुए हैं और अब तो आम जनता से भी वहाँ काफी सहयोग मिलना शुरू हो चुका है। लगातार 3 बार वहाँ प्रदर्शन करके आए और आर्थिक तौर पर भी काफी मदद की है। फिर सुरकमचर सिंह हरियाणा में भी अच्छा फैसला किया। इसके समानांतर हम अपनी कर्मचारी की मांगों को लेकर आंदोलन चलाए। जब कोरोना महामारी के समय
सरकमसिंह संघ हरियाणा की मुख्यमंत्री के साथ 28 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने सीधी तौर पर बात रखी थी, और बताओ आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आपके क्या क्या कटौती की जा सकती है। संघ ने वहाँ जो कटौती की थी उसका पुरजोर विरोध किया था। जो आपने काटे हैं, चाहे डीए की बात हो चाहे भत्ते की बात हो, हम तो उनको भी लागू करवाना चाहते हैं। अगर आपने प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है तो हम आपके सामने ठोस सुझाव रखते हैं। अगर आप इन पर कार्रवाई करोगे तो आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। संघ ने वहाँ सुझाव दिए थे, सबसे पहले जो तमाम विभागों के अंदर कच्चे कर्मचारी ठेकेदार के माध्यम से रखे गए हैं, अगर ठेकेदार को बीच से निकाल के विभाग के पेरोल पर कर्मचारियों को रखा जाए तो हरियाणा सरकार को करोड़ों रुपए की हर महीने आर्थिक स्थिति में लाभ हो सकता है। दूसरा, जो एनपीएस है, इस एनपीएस को बंद करके अगर आप जीपीएफ में कन्वर्ट कर दो तो इससे हजारों करोड़ रुपए जो प्राइवेट कंपनियों के पास है वो सरकार के पास आ जाएगा, जिससे सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। तो मुख्यमंत्री ने ये बात रखी है कि आप ड्राफ्ट बना के दो, हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर ने वहाँ भी रखी थी बात, आपके पास सारे आंकड़े हैं, ड्राफ्ट देने की जरूरत नहीं है, आप इस पर कार्रवाई करो। फिर भी जून के अंदर सरकमसिंह हरियाणा ने पूरा ड्राफ्ट बना के हरियाणा सरकार को दिया था। उसमें सरकार का फायदा था, कर्मचारी का उसमें अलग से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं था, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने की सोची नहीं सरकार ने।